Good morning. Good morning, sir. Okay, so now तो बताइए आप लोग आज जो है ना हम लोग EMT के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल अभी तक देखिए टॉपिक जो कवर हुआ है ना, टॉपिक्स कवर्ड अगर हम देखें तो टॉपिक्स कुछ टॉपिक जो है ना कवर अभी नहीं हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस अगर होंगे तो अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। टॉपिक्स कवर्ड में देखिए हम लोग कुलॉम्स लॉ स्टार्टिंग में पढ़े, ठीक है ना, कुलॉम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, ओके, ये और फिर मतलब डाइपोल वगैरह सब कुछ, डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रुपोल मोमेंट, है ना। ये टॉपिक्स हमारा कवर हो गया है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक वेरिएशन, ये एसिम्प्टोटिक वेरिएशन, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हमारा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ठीक है ना। मतलब दिस कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। एक्सेप्ट हम लोग कुछ डिफरेंशियल रिलेशन अभी नहीं पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए पॉइसन इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, लैप्लेस इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल रिलेशन पे भी हमारा फोकस ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेनली फोकस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेशन पे था हमारा, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशियल रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी एक ही दिन हम क्लास में वो सब कुछ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब देखो अभी जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं किए हैं, एक होता है डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन, ठीक है ना। फिर एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। फिर एक है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये रिलेशंस पे बेस्ड अभी हम लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चंस? बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हुआ तो बता, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम खुद ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो चलो हम आप लोग देखो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ओके। लेकिन नहीं है तो हम वेट ना करके हम क्या बोलते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर हम्म एक क्वेश्चन था, थोड़ा क्लियर नहीं था उसमें। ऐसा कुछ था कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ सेम चार्ज है 2 × 10⁻⁴ और मास भी है 10 kg या 10 ग्राम का, और एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर पे, और उसके बाद में रिलीज होते हैं। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकेम लिमिट्स इज डैश लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या है ये। क्या सेपरेशन ऑफ क्या है स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन? व्हेन द सेपरेशन बिकम लिमिट इज डैश। नहीं, थोड़ा गलत लिखा हुआ, इन्फिनिटी है, सेपरेशन इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। व्हेन सेपरेशन बिकम्स इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन अभी देखो एक बात बता रहे हैं हम, एक अभी जो इलेक्ट्रोस्टैट्स डिस्कस किए ना, हमारा देखो फोकस है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, इन सभी पे। अभी जानते हो हम स्पीड वाले क्वेश्चन भी नहीं डिस्कस किए हैं, तो मतलब ये जो है ना हमारा नॉट डिस्कस्ड है, देखो नॉट डिस्कस्ड, ठीक है, नॉट डिस्कस्ड, ठीक है। ये जो है ना मैं मतलब डायनेमिक्स के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है ना, डायनेमिक्स, ठीक है। तो डायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया गया है। तो हम जानते हो आप लोग को जैसे बोल रहे थे ना कि हम आप लोग को मैकेनिक्स अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा करेंगे ना कि एक दिन क्लास में, एक दिन जो है ना हम एक ही दिन में 6 घंटे क्लास लगाते हैं आप लोगों की, ठीक है। और उसमें जानते हो हम मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना उसका मेजर पोर्शन बेसिक का हम करा देंगे, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करा देंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले उसके पहले थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन बैच 2 के जो बाद में ज्वाइन किए थे ना स्टूडेंट, उनका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए थोड़ा तो इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम एक दिन मैकेनिक्स की क्लास लगाएंगे, उस मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा बता देंगे एक ही दिन में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ईएमटी के डायनामिक्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि डायनामिक्स का जो क्वेश्चन होता है ना ईएमटी में जिसमें स्पीड निकालना है, वो बेसिकली मैकेनिक्स होता है, ठीक है। वो ईएमटी के मतलब फॉर्मूले उसमें यूज होते हैं बट कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैकेनिक्स से आता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको अभी हम डिस्कस नहीं किया, तो नॉट डिस्कस्ड में ये सभी हैं अभी, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।
ओके तो वो क्वेश्चन जानते हो, देखो जो पूछ रहे हो ना वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखो एससी वर्मा की बुक में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मुझे जानते हो वो क्वेश्चन बहुत दिनों से याद है, हम जब क्लास 12th में थे ना तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। उसका आंसर भी हमें याद है, 500 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। पता ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ये ध्यान में रह जाता है, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम भी जब नहीं सर, 12th। आंसर में 6000 दिया हुआ है। नहीं वो एससीवी में दिया हुआ है क्वेश्चन, हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो हम बता देते हैं आप लोग, देखो ये हमारे पास बुक है एससी वर्मा का, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे वो क्वेश्चन वो हो सकता है असाइनमेंट में कहीं पे दिया होगा, ठीक है। इसमें जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है 68-69 नंबर पे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन 500, अच्छा 600 आंसर, 600, ठीक है। 600 मीन, अच्छा मुझे लग रहा था 500 है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है एससी वर्मा की बुक में, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वो देख लोगे आप लोग। 500, मुझे याद था 500, लेकिन 600 आंसर है, ठीक है। तो देख लोगे वो डायनामिक्स का क्वेश्चन है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, अभी एक देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो कुलॉम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चन होगा तो बीच बीच में पूछते रहोगे, ठीक है ना। देखो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है ना। और एक ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हमने ऐसा रख दिया, ठीक है ना। और सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। देयर इज चार्ज पार्टिकल एट सेंटर, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इसमें ऐसा है कि ये ओरिजिन है, और दिस डायरेक्शन आई एम कॉलिंग एक्स डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन एज वाई डायरेक्शन, और दिस डायरेक्शन एज जेड डायरेक्शन। इसे हम लोग जेड कह रहे हैं, ठीक है ना। एक्स वाई जेड ही हो गया, ठीक है। ये सभी येलो कलर जो है ना वो चार्ज क्यू है। दिस इज क्यू क्यू क्यू, ठीक है। दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज लेट्स से माइनस क्यू, और ये कैपिटल क्यू है। व्हाइट कलर से जो है ना वो कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो बस ये ब्लू कलर जो है वो माइनस क्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट एफ कैपिटल क्यू वेक्टर। आपको वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। यू हैव टू राइट वेक्टर, फोर्स वेक्टर फॉर्म में बताओ, क्योंकि एग्जाम में जानते हो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिसमें वेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टीएफआर में क्वेश्चन ऐसा आया है वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर में क्वेश्चन पूछ दिया गया एफ क्यू वेक्टर। या इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। चलो सेंटर वाले चार्ज को हटा देते हैं, ठीक है, एक मिनट, चलो रहने दो, ठीक है ना। देखो सेंटर पे कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज फील्ड एट सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, यहाँ फील्ड निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना। चलो हम हटा ही देते हैं इसको, ठीक है ना। देखो ऐसा कर देते हैं, इसको हटा दिया यहाँ से, ब्लैक कर दिया, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। लेट अस राइट लाइक दिस। आपको यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, वेक्टर में लेके निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, वो इरेज कर दिया हमने, ठीक है ना। बताइए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये, अब देखो ये कुलॉम्स लॉ से कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो आप ये हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन है तो बताइएगा, ठीक है ना, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका यहाँ पे सभी समझ रहे हो ना, सभी में चार्जेस कितना है, क्यू 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 क्यू, हर जगह क्यू है, बस एक कॉर्नर पे माइनस क्यू दिया हुआ है। अब हमें सेंटर पे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए देखो वेक्टर में आंसर बताना है, ध्यान रखोगे मैग्नीट्यूड नहीं बताना। इसका साइड मान लो एल है, ठीक है, साइड इज एल। एक कॉर्नर पे चार्ज दिया ही नहीं है सर। वो सभी पे है, वो नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ये नहीं है ना, ये क्यू है, ठीक है ना। सभी पे क्यू, येलो कलर से बना हुआ है ना, सभी पे क्यू है, ठीक है, सभी पे क्यू है। So all charges are q except one charge is minus q, so you have to tell what is the field at center, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है ना पहले भी क्लास में कि अगर सभी चार्जेस पे, सभी कॉर्नर पे इक्वल चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस क्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में कि हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे कि ये माइनस क्यू जो है यहाँ पे है ना, उसमें आप कर दो ऐसे कि -2q और प्लस क्यू मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। -2q प्लस क्यू है यहाँ पे, तो टोटल तो माइनस क्यू ही रहेगा ना। तो ये क्या होगा कि ये क्यू और ये सारे क्यू 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 मिलकर के हमें फील्ड सेंटर पे जीरो देंगे, तो फिर कंट्रीब्यूशन सिर्फ माइनस क्यू का बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक क्यूब ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे दिस डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, और दिस डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो
ठीक है, दिस डायरेक्शन इज z डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे हमें हम जैसा कि कह रहे हैं कि अगर हम ये इस माइनस क्यू को विजुअलाइज करते हैं माइनस टू क्यू प्लस क्यू की तरह, तो क्यू 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 से फील्ड जीरो आ जाएगा, बच जाएगा माइनस टू क्यू। तो यहाँ पे हमें सिर्फ माइनस टू क्यू, देखो इस कॉर्नर पे है ना, यहाँ पे बच जाएगा एक चार्ज माइनस टू क्यू। तो हमें इस माइनस टू क्यू से फील्ड वेक्टर बताना है, सेंटर पे कितना होगा वेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लोकेशन पे आप लिखना चाहते हो, ई एट आर लिखना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये होता है के क्यू, अब हम लोग ऐसे लिखते हैं, चार्ज बेसिकली क्यू लिखा जाता है, ठीक है ना, और फिर आर माइनस आर क्यू, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई आर माइनस आर क्यू, ठीक है ना, आर क्यू मॉडुलस का होल क्यूब, ठीक है ना, ये लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ से के और क्यू, क्यू की जगह पे यहाँ पे माइनस टू क्यू है। देखो वेक्टर फॉर्मूले में बताया गया कि आपको अगर लिखना है, ठीक है ना, चार्ज लिखना है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा जाता है वेक्टर फॉर्मूले में। अब आर देखिए, जिस पॉइंट पे ये पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे आपको फील्ड लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए ये ऑरिजिन है, हमें सेंटर पे फील्ड लिखना है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए बाई टू कॉमा ए बाई टू कॉमा ए बाई टू। अगर सॉरी इसका साइड एल दिया हुआ था ना, तो एल हो जाएगा, चलो साइड को ए लिख देते हैं, तो ए अगर है तो ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कैन यू टेल, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0 माइनस ए और ए। यहाँ से, ठीक है ना। माइनस ए कहाँ से होगा, ये ओरिजिन है ना, तो इधर मूव करोगे, ठीक है ना, तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग पहले ए जाएंगे फिर जेड के लॉन्ग ए जाएंगे, इधर ये ओरिजिन है ना, तो ये 0, होगा, ए, ठीक है ना, ऐसा होगा। क्योंकि देखो पहले इधर y के लॉन्ग ए जाओगे फिर ऊपर ए जाओगे, तो y कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि r इज इक्वल टू हमारा जो है ना बेसिकली ए आई कैप, सॉरी जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना वो पॉइंट हमारा है ए बाई टू आई कैप प्लस, क्योंकि ए बाई टू सेंटर पे निकाल रहे हैं ना, तो ए बाई टू आई कैप, ए बाई टू जे कैप और प्लस ए बाई टू के कैप हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, माइनस हम लोग अब आर क्यू लिख रहे हैं, आर क्यू मीन्स चार्ज का लोकेशन का पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा हमारा ए बेसिकली ए जे कैप और माइनस ए के कैप, ओके, दैट्स व्हाट वी गेट, ओके। और अब हम जो भी यहाँ से निकला ना उसी का मॉडुलस का क्यूब कर देंगे, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना बस। तो देखो यहाँ से माइनस टू के इंटू क्यू आप लिख दोगे, ठीक है ना, और ये आप माइनस कर देंगे तो ए बाई टू आई कैप, और यहाँ पे माइनस करेंगे ना तो ए बाई टू और जे कैप हो जाएगा माइनस ए बाई टू और के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी का मॉडुलस हमें लिख देना है बस यहाँ पे, ठीक है ना। तो मॉडुलस इसका निकालोगे ना तो थ्री √3 ए बाई टू आ जाएगा इसका मॉडुलस, तो ये √3 और इंटू ए बाई टू हो गया और इसका होल क्यूब हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिस इज माइनस टू के और इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ से टू, अच्छा टू तो कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक ए भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बस आप इसको लिख दीजिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ठीक है ना, तो प्लस ये हो जाएगा के इंटू क्यू और ये माइनस आई कैप, हम प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ से आ गया 3√3 और इंटू ए स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, वेक्टर फॉर्मूला यही होगा, दैट्स द वेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बट इस तरह क्वेश्चन एक बार टीएफआर या जस्ट किसी एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, कोई क्वेश्चन आप लोग को मिला क्या जो ऐसा जो असाइनमेंट वगैरह में जो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया हो, मतलब नहीं हो पाया, कूलम वाले में है, कौन सा कूलम क्वेश्चन। वाले अच्छा असाइनमेंट में है। असाइनमेंट जरा हमें भेज दो, पता नहीं हमारा लॉगिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, वो हम सर असाइनमेंट पे हमारा कल ओपन नहीं, भेजिए थे सर चारों। सर कल ग्रुप में डाले तो कल थे। चारों भेजे थे सर हमने। क्या कह रहे हो, ग्रुप में, नेट ग्रुप में सेशन वाले ग्रुप में चारों अपलोड कर दिए थे सर हमने। अपलोड, ये किसमें जो आपका ये है, नेट 2022 का डिस्कशन ग्रुप है ना सर। हाँ हाँ, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ पे है। एक मिनट, कहाँ भेजा आप लोगों ने,
देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। वापस उस पे मैसेज करते हैं, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, नेट वाले में आप लोगों ने किया है ना, किसी और में देख लिया। रिजल्ट आ गया क्या CSIR का? इसमें किसी ने ये डाल रखा है कट ऑफ। सर स्कोर कार्ड आ क्या कह रहे हो? स्कोर कार्ड आ गया। और ये कट ऑफ क्या लिखा हुआ है? कट ऑफ हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। जी ठीक सर। है, ठीक है, बताइए कि हाँ मिल गया, हमें मिल गया असाइनमेंट। ये क्या बोलते हैं, इसमें है क्या बोलते हैं, बेसिक कूलॉम्स लॉ में बोल रहे हो आप लोग? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हाँ ना, कूलॉम्स में। क्या है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है? 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकालना है। अच्छा, लाइंस ऑफ फोर्स का इक्वेशन निकालना है। अच्छा अच्छा, हम बोले थे ना आप लोगों को लाइन ऑफ फोर्स कहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, हम बताए नहीं थे ना उसका कॉन्सेप्ट, कहीं से मिला नहीं था आप लोग को। ये हमारा जो स्टडी मटेरियल आप लोग को मिला है उससे आप लोग नहीं पढ़े थे? उसमें वही जो पॉइंट्स थे कि मतलब लाइंस कभी काटते नहीं है और कैसे के जो बेसिक पॉइंट होते हैं वही पढ़े थे, बट ये इक्वेशन मैथमेटिक्स ऑफ टाइप फील्ड के लाइन थे उसमें शायद, नहीं लिखा हुआ था, इसलिए। उसमें इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन नहीं लिखा हुआ है। आपकी बुक में तो नहीं देखा, फिर दूसरी जगह से पढ़ा था, देख। क्या था वो? तो वो अरे कहीं से भी पढ़ लो, मतलब पढ़ तो। ये 8 नंबर में कहाँ है, कौन सा नंबर बोल रहे हो? 8 नंबर है, SCU 2015 का क्वेश्चन। अरे पता नहीं, इसमें 8 नंबर में तो दिख नहीं रहा है ये। एक मिनट देखते हैं। सर चलो, कूलम वाला है ओनली असाइनमेंट। अच्छा उसमें जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है XY प्लेन पे, जो कि 8xi के -4 नहीं, j ये कैप, जो और 4 असाइनमेंट इक्वेशन ऑफ शेयर किया लाइंस हुआ है निकालना इसमें, है। 1 2 3 4, उसमें तो नहीं, कूलॉम कहाँ लिखा हुआ है? अरे बुक से बोल रहे हो क्या? बुक में है ये दिया हुआ? नहीं, कूलम फील्ड एंड फोर्स ये वाला असाइनमेंट है, साइड से वहीं से डाउनलोड किया है उसी में। चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम जो है ना समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई कॉन्सेप्ट्स भी इसमें डिस्कस हो जाता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन जो होता है ना, वो बेसिकली देखिए क्या होता है, लाइन तो लाइन ही है ना, मतलब लाइन अगर मान लो आप जैसे देखिए ये हम इसमें भी बता रहे थे ना आप लोग को कि किसी सरफेस का या किसी लाइन का इक्वेशन लिखना होता है ना, तो कोई ना कोई ज्योमेट्री यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये कोई फील्ड लाइन है ऐसे करके, ठीक है ना, ये इसको हम फील्ड लाइन बोल देते हैं, दिस इज एक्स डायरेक्शन और ये मान लो वाई डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो इसमें से EX निकालोगे ना, देखो EX इज इक्वल टू, तो E cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और EY निकालोगे ना, तो EY इज इक्वल टू E sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे एक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने स्लोप बोल दिया है, हम यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना, स्लोप इज थीटा, ठीक है, सॉरी स्लो एंगल जो एक्स एक्सिस से बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल ही तो होता है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो इससे बेसिकली आ जाएगा tan थीटा, तो दैट इज इक्वल टू EY बाई EX हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan थीटा EY बाई EX हो गया, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा को हम dy बाई dx भी लिखते हैं, तो dy बाई dx, तो इससे बेसिकली हमारा आ जाएगा EY बाई EX। बस यही है इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन, इसी को बोलते हैं, ये एक तरह से ज्योमेट्री यूज किया ना हमने, बस उससे ये रिलेशन आ गया। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा ना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट यहाँ पुट करोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन। तो यही है हमारा इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है ना। तो इसी तरह से प्लेन पोलर में जो है ना, इन प्लेन पोलर ऐसे लिखते हैं, इन प्लेन पोलर, प्लेन पोलर में लिखोगे ना, तो उसमें कंपोनेंट E थीटा होता है, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, उसमें हो जाता है DR और RD थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पोलर में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन।
ठीक है, तो बस इसको यूज कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन जान तो किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन हाँ एक किसी CU CET वगैरह के किसी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइन, तो बस ये लगा दोगे, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और कोई? सर मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन था जिसमें दो ऑप्शन थे, पोटेंशियल कांस्टेंट और पोटेंशियल कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, दोनों अलग अलग ऑप्शन है। तो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल का देखो, पोटेंशियल वो थोड़ा मतलब हमको कभी कभी लैंग्वेज गलत भी हो सकता है। देखो पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो ही सकता है, जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना, देखो जैसे एक ये हम लोग पढ़े थे कि एक स्फेयर है मान लो, ठीक है ना, तो ये बताया गया ना आप लोग को, सॉरी आ गया, एक मिनट, ठीक है, देखो ये हम बताए थे ना कि अगर मान लीजिए एक स्फेयर है, सपोज करो, ठीक है, देयर इज ए स्फेयर, तो इस स्फेयर का रेडियस r है और सरफेस पे चार्ज है अगर सिग्मा, सिग्मा जो है ना हमारा कांस्टेंट है, तो इसका पोटेंशियल जब लिखते हो ना v ऑफ r, तो अंदर में कहीं पे भी लिखो पोटेंशियल होता है kq/r, ठीक है ना, फॉर एनी r लेस देन कैपिटल R, ठीक है ना, और बाहर में लिखते हो आप तो kq/r लिखते हो फॉर r ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R। तो अंदर में ये कांस्टेंट तो है ही, ये देख रहे हो कैपिटल R सिर्फ आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल इस डिस्टेंस पे, तो ये kq/R ही होगा, ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर यहाँ पे लिखोगे जैसे इस पॉइंट पे, तो भी kq/R होगा, ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट तो होता ही है, ठीक है ना। पोटेंशियल कैन बी कांस्टेंट, वहां पे जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो फील्ड उसका जीरो हो जाएगा, वहां पे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ओके, हाँ बताइए। सर एक असिम्प्टोटिक वेरिएशन में 3 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट देखते हैं, ये कौन सा असाइनमेंट कौन सा है, 4th नंबर? असिम्प्टोटिक वेरिएशन वाले में असाइनमेंट का नाम थोड़ी होगा एसिम्प्टोटिक वेरिएशन। उसका ये इस तरीके से था ना, मल्टीपोल, डाइपोल और असिम्प्टोटिक वेरिएशन, ये तीनों उसके साथ नाम में ही है उसके असाइनमेंट में। नहीं नहीं, नाम में नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मल्टीपोल। एक मिनट देखो, ये है ना मल्टीपोल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये वाला यही असाइनमेंट है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है सर। ये 3 तो हम बोले ना, इसको अभी छोड़ दो ना, तुम लोग भूल जाते हो, हम क्या बोले, ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है ना, हम तो बोले नहीं कि सर, ये मूव। ऑसिलेशन तो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, उसमें तो चार्ज लार्ज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन शेयर करो जरा देखें, ये अलग अलग असाइनमेंट कहाँ से मिल रहा है आप लोगों को, ये इसमें अगर ऐसा है तो दूसरे कहाँ, ये कहाँ है? सर हमने तो जो EMT वाला वो है वहां से डाउनलोड किए थे, EMT वाला अपना सेक्शन है ना, उसमें अपने फर्स्ट 4 बोले थे हमने। तो ये तो आप लोगों ने ही तो भेज रखा है, ये हमने तो जो हम ये टेलीग्राम ग्रुप से निकाल रहे हैं, हाँ सर, उसमें वही भेजे हुए हैं जो अपनी साइट के ऊपर वही अपने तो है ये। तो क्वेश्चन ऐसे है कि चार्ज 1 पोजीशन पे है और 2 ग्राउंडेड सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेटें जो एक्स वाई पर एक्सिस पर मिल रही हैं, तो वो उसमें लार्ज डिस्टेंस पे है ना, क्या पोटेंशियल का वेरिएशन हुआ, ये क्वेश्चन। अच्छा, वो अभी वो इमेज मेथड का है ना, वो बताया भी नहीं है, ठीक है ना, चलो फिर भी हम बता देते हैं क्वेश्चन। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, देखो जैसे मान लो ये, आप लोग थोड़ा MSc के स्टूडेंट है, आप लोग इतना तो जानते होंगे, ठीक है ना, कि जैसे मान लो ये कंडक्टिंग शीट है, ये मान लो ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट है, ठीक है ना, इस तरह से ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर चार्ज रखा हुआ है 1 पे, यही बोल रहे हो ना, ये क्यू चार्ज है, तो आप लोग जानते हो इसके बारे में कुछ जानते हो कि इसका इमेज मेथड से प्रॉब्लम, देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखो कि इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं -q, ठीक है ना, और यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखते हैं -q और यहाँ पे चार्ज रखते हैं +q। डू यू नो दिस? यस सर। देखो इसका रीजन सिंपल होता है, जानते हो क्यों ऐसा करते हैं? देखो इन चारों चार्जेस के कॉम्बिनेशन से जो है ना, ये जो सॉलिड लाइन है ना येलो कलर का, ये ग्राउंडेड शीट है बेसिकली, इस पे जीरो पोटेंशियल क्रिएट करना होता है। तो देखो बेसिकली प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से कहीं पे भी इस लाइन पे पोटेंशियल निकालोगे ना तो जीरो आएगा इन दोनों से, फिर इस प्लस माइनस से भी इस लाइन पे कहीं पे भी निकालोगे जीरो आ जाएगा, फिर इस लाइन पे भी देखोगे ना तो इस प्लस माइनस से प्लस पोटेंशियल आएगा, माइनस माइनस तो जीरो हो जाएगा, इससे माइनस आएगा और इससे प्लस आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली ये चार्ज कॉन्फिगरेशन इसलिए बनाया जाता है ना इमेज मेथड में, सो दैट यू गेट जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर, ठीक है, तो ये जीरो पोटेंशियल आ गया।
अब आप देखिए इसमें क्या है कि जीरो पोटेंशियल तो आ गया हर जगह पे। अब हमें एसिम्प्टोटिक वेरिएशन पूछा जा रहा है ना, तो एसिम्प्टोटिक वेरिएशन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्यू टोटल, तो ठीक है। तो इमेज मेथड के हर क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें जो शीट दी होती है ना, या जो भी कंडक्टर दिया होता है उस पर जीरो पोटेंशियल आना चाहिए हर जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ से टोटल चार्ज आप देखिए कि जीरो है, ठीक है। टोटल चार्ज इसमें देखो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल जीरो है। अब डाइपोल मोमेंट निकाल के देखते हैं। डाइपोल मोमेंट तो देखो इसका डाइपोल ऐसे बनेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका डाइपोल ऐसे बन जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट इज जीरो, इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्या बोलते हैं, इसका क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालोगे ना तो ये नॉन जीरो आता है। जनरली आप नॉन जीरो मान के चल सकते हो, ठीक है ना। नॉन जीरो आएगा तो पोटेंशियल जो है ना वेरी करेगा 1/r³ से, ठीक है ना। फील्ड वेरी कर जाएगा 1/r², r⁴ से। सही आंसर होगा। ऑप्शन पर शायद रॉन्ग होगा, ऑप्शन में 1/r² से दिया हुआ है वेरिएशन। नहीं नहीं, 1/r² क्यों हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। ठीक है, देखो एक बात बता रहे हैं एक्चुअली, देखो अभी कितने स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जानते हो हम आपको बता रहे हैं हमेशा यही होता है। जब भी प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगती है ना, तो एक स्टूडेंट पूछते हैं, दो स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि बाकी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। जब सॉल्व करेंगे तो डाउट तो होगा ही, ठीक है। तो आप डाउट पूछोगे ही, ठीक है ना। अ, अभी जानते हो, देखो जैसे आप लोग ये जो कट ऑफ किसी ने भेजा है वो सही कट ऑफ है क्या CSIR का? नहीं सर, अभी किसी पता नहीं सर। अच्छा, नहीं लेकिन फिर भी जानते हो जैसे कट ऑफ जो है, अगर मान लो 80 के आसपास ही जाएगा। JRF जो है ना उसमें लिखा हुआ है 39 पॉइंट समथिंग, तो 80 मान लो, हमको लग रहा है थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि 80 के आसपास कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं हमको 90 प्लस बता रहे हैं कि मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा, कई लोगों का JRF तो हो जाएगा। आप में से किसी का हो रहा है, मतलब कितने 70 प्लस किसी का मार्क्स बन रहा है? चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लो, नेक्स्ट टाइम बन जाएगा, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक पेरीफेरी पे सर्कल पे 10 आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं और रेडियस दी थी 2 मीटर की, और उसकी है ना एक्सिस पर -20 माइक्रोकूलम का चार्ज है 2 मीटर पर, तो उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो ये सभी 10 चार्जेस की तरह मतलब अलग अलग निकाल के उसको समेशन करके निकालना होगा? नहीं नहीं, इसमें 2 4 से सिर्फ निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ऐसे बनता है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना सिमेट्रिकली रखा हुआ है ना, देखो ऐसा ये, तो मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, मतलब ऐसा होगा 1 2 3 4 है ना, मान लो ऐसे करके 10 हो गए, ठीक है ना। ये 10 हो गए, सपोज कर लो ऐसा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि देखो ये 2 चार्ज जो है ना डायमेट्रिकली, मतलब चार्ज सिमेट्रिकली होंगे ना, तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट जरूर आ जाएंगे चार्जेस ऐसे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि देखो 2 चार्जेस लोगे ना, जैसे ये डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 2 चार्जेस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। एक चार्ज ये और एक चार्ज ये। तो अब देखो यहाँ पे जो चार्ज होगा ना, यहाँ पे मान लो एक्सिस पे, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स जो है ना इसके अलोंग दी एक्सिस लगेगा, समझ गया ना। तो बस 2 चार्ज से आपको निकालना होगा, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस निकल जाएगा, फिर उसी तरह से इन दोनों का भी डायमेट्रिकली अपोजिट जो होंगे, ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, उनका भी अलोंग द एक्सिस होगा। तो बस 2 चार्ज से निकाल के और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन जानते हो, ऐसा क्वेश्चन SCB में भी दिया हुआ है शायद, ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? सर असाइनमेंट 1 चलो का लास्ट क्वेश्चन। चलो पहले एक क्वेश्चन हम देखो डिस्कस कर रहे हैं, जेस्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। दिस वाज आस्क्ड इन जेस्ट एग्जाम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपके असाइनमेंट में दिया होगा। असाइनमेंट कौन सा बोल रहे हो? असाइनमेंट 1 आप लोग बोल रहे हैं ना। चलो हम भी देख लेते हैं क्या है असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? कौन सा? 36। अरे हम भी यही डिस्कस करने जा रहे थे, 36 ही डिस्कस करने जा रहे थे। चलो ठीक है, इसको कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन जेस्ट का है ना, देखो जेस्ट का हम लिखे थे ना, जेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक मिनट, इसमें जो है ना, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिंग ऑफ रेडियस
0.5 meter has a gap of 0.002 pi meter. Okay, if the ring carries a charge of 1 coulomb distributed uniformly along it, then electric field at the center of the ring is. Okay, electric field at the center of ring. अच्छा, ये जो गैप है आप देखिए, ये गैप आपको पेरिफेरी के कंपैरिजन में बहुत छोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पेरिफेरी इसका निकालोगे, देखो रेडियस है बेसिकली 0.5 मीटर, ठीक है ना? तो इसका सरकमफ्रेंस कितना निकलेगा? 2 पाई आर निकालोगे तो सरकमफ्रेंस इसका कितना निकल रहा है? पाई निकलेगा ना, 2 पाई। तो 2 पाई और r 0.5 लिखोगे तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस इसका पाई निकल रहा है, ठीक है। और इसका जो गैप है वो कितना निकल रहा है? 0.002, मतलब कितना है समझ रहे हो? 1/500 है ये, 1/500 पाई, 1/500 मतलब सरकमफ्रेंस से के कंपैरिजन में 1/500 टाइम्स हो रहा है ये। इट इज वेरी स्मॉल एक्चुअली इन कंपैरिजन टू सरकमफ्रेंस। ओके, तो बहुत छोटा है ये। तो अब बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी देखो हम आपको डायरेक्शन देने के लिए कि मतलब क्वेश्चंस कैसे कहाँ से आते हैं। अब कोई बता सकता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, किस बुक का क्वेश्चन है ये? ठीक है, देखो अब आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, अब आपको बुक से मतलब नहीं होना चाहिए। देखो फिर से हम बता रहे हैं, देखो ये बुक है ना हमारे पास, देखो एस सी वर्मा दिख रहा है सबको, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। आपको हम क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। देखो इसमें जो है ना, आप लोग इसलिए हम बता रहे हैं ना कि ताकि आप देखो थोड़ा सा इसको भी देख लो, आप इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो हम क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, आप जाके मैच करा लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है ना, उससे देख लोगे, यही क्वेश्चन है ये जस्ट 2020 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया सर है। वॉल्यूम 2 है ना? हाँ ऑब्वियसली वॉल्यूम 2 ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिया हुआ है जस्ट 2020, ठीक है ना। एससी वर्मा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 44 अब देख लोगे, ठीक है ना। दोनों सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है। तो जानते हो देखो अब क्या होता है कि जैसे हम भी जो है ना क्लास 12th में हम इस बुक को पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जानते हो क्या है कि हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो एक होता है कि पढ़ा हुआ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। अब मान लो हम एग्जाम में क्वेश्चन हम देखेंगे तो हम जल्दी सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम देखे हुए हैं उस क्वेश्चन को, हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हमको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको वेरियस बुक्स से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका एडिशनल एडवांटेज होता है। एग्जाम में मान लीजिए आप अपने इंटेलिजेंस लगा के सॉल्व भी कर देते हो, एक अलग बात है, लेकिन पहले से सॉल्व किया हुआ तो बहुत जल्दी करोगे, आपका टाइम सेव होगा। तो फिर आप टफ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा सकते हो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये ऐसा है सिचुएशन, ये मान लीजिए एक रिंग है, सॉरी ऐसा है, देखिए ये एक रिंग है इस तरह से, ठीक है ना। छोटा सा गैप है यहाँ पे। तो देखो क्या है कि ये सिचुएशन जानते हो ऐसा है कि देखो ये हर जगह पे इसमें चार्ज है, ठीक है ना। ये हर जगह पे चार्ज है इस तरह से, ठीक है ना, ये चार्ज है। बस यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे भी एज्यूम कर लो कि चार्ज है, और यहाँ पे नीचे माइनस कर दो, ठीक है ना। तो जहाँ पे प्लस, यहाँ पे चार्ज नहीं था ना, तो हम प्लस मान लेंगे और माइनस भी मान लेंगे। अब देखो इन सारे प्लस 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 का मिलकर के सेंटर पे कितना फील्ड होगा? व्हाट विल बी द फील्ड एट सेंटर बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉजिटिव चार्जेस? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि मतलब इसको भी एक पॉलीगन, एक रिंग को पॉलीगन माना जा सकता है ना। रिंग इज ए पॉलीगन, ओके, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। तो सभी पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, तो फील्ड तो जीरो आ जाएगा। और ऐसे भी जानते हो फील्ड ऑफ रिंग जो निकालते हो ना, तो ऐसे लिखते हो के क्यू एक्स लिखते हो ना, के क्यू एक्स और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो एक्स जब जीरो पुट करोगे तो फील्ड जीरो आ जाता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का सेंटर पे फील्ड जीरो होता है। तो देखो यहाँ पे गैप था ना, तो वहाँ पे चार्ज नहीं था, तो हम प्लस पुट कर दिए और माइनस भी पुट कर दिए, ठीक है ना। तो बस प्लस वाले से सारा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा बस ऐसा। देखो यहाँ पे ये सेंटर है, ये सेंटर, तो सेंटर हो गया, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज, बस इतना, बस दोनों के बीच में डिस्टेंस ये आर है, तो बस ये एक छोटा सा चार्ज होगा, इसको डी क्यू बोल देते हैं, ठीक है ना। तो बस हमारा फील्ड का फॉर्मूला ये आंसर आ जाएगा, के डी क्यू और डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये आ गया। अब हमें डी क्यू निकालना है ना, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, डी क्यू बाई डी एल, स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल लेंथ इज इक्वल टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, ओके। तो बस यहाँ से आप देखिए कि डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एल और इंटू डी एल, ठीक है। तो क्यू और बाई एल और डीएल, ठीक है ना। तो डीएल हमारा जो भी दिया हुआ है वो पुट कर देंगे। तो इसमें देखो ये 2 पाई आर लिख देंगे, 2 पाई आर, ठीक है ना। एल टोटल लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा, और ये लेंथ हमारा दिया हुआ है डीएल, ठीक है। तो बस इसको डीक्यू का वैल्यू पुट करो, ठीक है ना।
यू पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू, यू आर गेटिंग द आंसर। बस यही क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये। आपने जो आर्क का निकाला था ना, उस आर्क से भी मतलब थीटा एंगल निकाल के और उससे नहीं करके उतना आर्क से करने के भी। वो तो ठीक है, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये मान लो वो फॉर्मूला आर्क वाले फॉर्मूले से बोल रहे हो ना, अगर मान लो याद नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ तो इससे ज्यादा आसानी से निकल रहा है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम प्लस माइनस दोनों एज्यूम कर लेंगे, पूरे रिंग का फील्ड जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये माइनस वाले का, ठीक है ना। तो बस इसका फील्ड का डायरेक्शन ये, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा इधर, यहाँ पे टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे फील्ड इधर ही हो जाएगा इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द चार्ज होगा, सेंटर पे फील्ड जो होगा ना इधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, ये फील्ड होगा, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। वो जानते हो एक्चुअली इंटेलिजेंस टेस्ट तो इससे भी हो रहा है ना, आप चाहे छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, इंटेलिजेंस टेस्ट करना है ओके। समझ में आ गया ना सभी को। बस डी क्यू यहाँ से निकालोगे, सब कुछ दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, चार्ज दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और वो जो लेंथ डीएल छोटा सा पोर्शन है ना, उसका लेंथ भी दिया हुआ है, और 0.002 पाई ऐसे दिया हुआ है। तो पुट करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो डी क्यू निकल जाएगा, डी क्यू का वैल्यू यहाँ पुट करो, आर रेडियस दिया हुआ है, बस आंसर आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ओके तो इसीलिए जानते हो एससीवी के कुछ क्वेश्चन रैंडमली कम से कम चेक कर लोगे। इसमें देखो लगभग हमें लगता है उसमें 45 या के आसपास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको 45 को 45 नहीं करना है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे हो जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है ना। कि उसी में से अगर मान लो आपने नहीं किया मगर फिर भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो फिर आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये इसी से रिंग का क्वेश्चन आया ना, तो वही रिंग से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये जो है ना इरोडोम में क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये है ना, ये एक रिंग है, ठीक है ना। चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक रिंग है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस पे मान लीजिए क्या बोलते हैं, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे जैसे चार्ज है ना, ये ऐसा चार्ज यूनिफॉर्मली, ये रिंग है, ध्यान रखोगे, दिस इज ए रिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना आपस में इस प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। इन दोनों पॉजिटिव में रिपल्शन होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। बट वी हैव टू नेग्लेक्ट दोज रिपल्शंस, ठीक है। हम इन रिपल्शंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ रिपल्शन कंसीडर करेंगे क्यू एंड क्यू, ओके। ये क्यू, ये चार्ज सेंटर वाले चार्ज, और पेरिफेरी के चार्ज का रिपल्शन सिर्फ कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन है व्हाट इज टेंशन in ring due to repulsion between charges at periphery and charges at center। ठीक है ना, चार्जेस एट पेरिफेरी एंड चार्जेस एट सेंटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन की वजह से टेंशन कितना डेवलप होगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन इरोडोम में दिया हुआ है, और उसमें मतलब सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि पहले जो है ना, यहाँ पे आप ऐसे सोच लीजिए कि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, इन सब के बीच में, तो एक टेंशन है, देयर इज ऑलरेडी सम टेंशन, ओके, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। ये कोई रिंग है, मान लीजिए वायर का बना हुआ है, तो ऐसे रिपेल करेगा ना सारे चार्जेस। देखो इस रिपल्शन से क्या होगा, सभी चार्जेस जैसे अवे जाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चार्जेस अवे जाना चाहेंगे, तो अगर मान लो वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है ना, तो उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। देयर विल बी ए टेंशन, ठीक है। तो उसमें यही बोला गया कि पहले से तो टेंशन है, लेकिन हम चार्ज सेंटर पर रखेंगे ना, तो एक्स्ट्रा टेंशन कितना डेवलप होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम मान लो ऐसे ही बोल देते हैं कि सिर्फ टेंशन आपको बताना है कितना है, ठीक है ना। इनके बीच में आपस में रिपल्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इरोडोम में है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जानते हो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखोगे इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन को जानते हो कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ओके।
ये क्वेश्चन आप जानते हो एक एससी वर्मा में, अब देखो एक बात हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस देखो हमने कैसे सीखा सॉल्व करना, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं है कि देखो बेसिकली क्या है कि हम भी जो है ना एक गांव से पढ़े हुए हैं, ठीक है। वहां पे गांव में टीचर्स जो है ना, बेसिकली हम कॉलेज वगैरह नहीं जाते थे, ठीक है। तो टीचर जो मतलब ट्यूशन हम गए थे फिजिक्स का पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैथ्स का ट्यूशन कभी नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। मैथ्स जितना भी सीखे हैं वो खुद ही से सीखे हैं, मतलब फिजिक्स का ट्यूशन से पढ़े थे, ठीक है। तो देखो क्या है, फिजिक्स में वहां पे क्या करते थे वो, डेरिवेशन, मतलब हम लोग के आईएससी होता था वहां पे, तो डेरिवेशन बता दिया जाता था, ठीक है। कि मान लीजिए बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन कैसे करना है, और उस पर एक दो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा दिया गया। तो ऐसा नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, ठीक है। लेकिन जानते हो देखो सीखे हम कैसे, जैसे अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे कोलम्बिक में यहाँ पे कोलम्बिक रिपल्शन से टेंशन डेवलप करना है। तो ये क्वेश्चन हमने कहीं नहीं देखा सॉल्व किया हुआ, लेकिन एक सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा है एससी वर्मा में सॉल्व किया हुआ मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स में जानते हो एक क्वेश्चन है वहां पे कि एक रिंग है, उसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका रेडियस आर है। तो अब इस रोटेशन की वजह से इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा। तो जानते हो जो मैथमेटिक्स उसने यहाँ पे अप्लाई किया ना, इस रिंग रोटेशन वाले क्वेश्चन में, हमने वही मैथमेटिक्स यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। बस आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लर्निंग ऐसी होती है कि एक चीज जो आप सीख रहे हो ना कहीं पे, अगर उस चीज को आप दूसरी जगह अप्लाई करने लगे, समझ जाओ आप सीख गए, ठीक है ना। तो हमने इस चीज को सीखा देखो एससी वर्मा की बुक से, ठीक है ना। मैकेनिक्स सर्कुलर मोशन चैप्टर में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम उसी को यहाँ पे अप्लाई किया, वी गॉट द आंसर। लेकिन फिर क्या हुआ कि ओवर द टाइम जो है ना, मतलब एक्सपीरियंस के साथ मुझे ऐसा लगा कि ये जो टेक्निक एससी वर्मा में दिया हुआ है ना, हम उससे थोड़ा और शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये ओवर द टाइम एक्सपीरियंस से पता चल गया। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो ना कि इसको एससी वर्मा में सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ लोगे, उसमें सॉल्व एग्जांपल देखोगे, उस टेक्निक से भी इसको सॉल्व किया सकता है, मगर हम उससे नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। हम दूसरे टेक्निक से सॉल्व करा रहे हैं। हम देखो क्या करेंगे, इसमें सेमी रिंग कंसीडर करेंगे, आई विल कंसीडर सेमी रिंग, ठीक है ना। वो टेक्निक लेकिन अच्छा टेक्निक है वो, दैट इज वेरी गुड टेक्निक एक्चुअली। आप लोग पढ़ के देखोगे सर्कुलर मोशन चैप्टर, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, एलिमेंट, और यहाँ पे टेंशन कंसीडर किया और यहाँ पे टेंशन कंसीडर किया, और इस एलिमेंट का इक्विलिब्रियम से सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। दैट इज द मेथड गिवन इन सर्कुलर मोशन चैप्टर ऑफ एससी वर्मा, ठीक है। हम उससे उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। हम इसलिए दूसरा मेथड लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट कंसीडर करेंगे एंड आई विल कंसीडर हाफ रिंग, ठीक है ना। तो हाफ रिंग, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा सपोज कर लो, ठीक है ना। इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो इस चार्ज पे आप देखो फोर्स निकाल दो, तो इस क्यू नॉट पे हम फोर्स निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिंग। तो ये निकलेगा क्यू इंटू ई नॉट, सॉरी क्यू नॉट इंटू ई। ई जो है हमारा रिंग का फील्ड है ये, ठीक है ना, क्यू इंटू ई, ठीक है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हो क्या है कि अगर इस पे क्यू इंटू ई लग रहा है ना, ये ई रिंग का है, ठीक है ना, दिस इज रिंग, ओके, रिंग का फील्ड है ये। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे क्यू और रिंग का फील्ड, आप बताइए यहाँ पे सेमी रिंग है, सेमी रिंग का फील्ड कितना होता है आप लोगों को याद है ना, वो आर्क का जो फॉर्मूला बताए थे उसके अकॉर्डिंग, आर्क बताइए कितना हो रहा है फील्ड। 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ 2k लैम्डा बाई आर, ये रिंग का फील्ड होता है, ठीक है ना। सेमी रिंग का, सेमी रिंग का फील्ड सेंटर पे। तो ये जानते हो फोर्स ऑन क्यू नॉट हो गया, दिस इज फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक है ना, ये निकल गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ लगाओगे, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ये लगाकर हम बता सकते हैं फोर्स ऑन रिंग जो होगा ना, रिंग वो भी इतना ही होगा, दैट विल बी ऑल्सो क्यू 2k लैम्डा बाई आर, ये भी इतना ही लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम देखो ऐसे फिगर बनाएंगे यहाँ पे, ये जो रिंग है ना, ऐसे रिंग बना के देखो यहाँ पे, इसके ऊपर आप बोल सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगेगा, क्यू ऐसे क्यू इंटू 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये सेमी रिंग जो है ना, नीचे अभी हम सेमी रिंग कंसिडर किए ना, तो ये सेमी रिंग के नीचे भी तो और दूसरा पोर्शन भी तो रिंग का है। तो इस पोर्शन पे ऊपर लग रहा है ना फोर्स, तो नीचे वाले पोर्शन पे नीचे भी फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, ठीक है ना। ये पोर्शन देखो ऊपर में, यहाँ पे चार्ज हमने बना रखा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये चार्ज इसको ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन जो है ना उसको नीचे की तरफ रिपेल करेगा। तो हाफ पोर्शन ऊपर की तरफ भागना चाहेगा और हाफ पोर्शन नीचे की तरफ, तो दोनों में फिर ऐसे एक्सपैंड होना चाहेगा, तो उससे टेंशन डेवलप होगा। तो अभी हम सिर्फ फोकस हाफ पे कर रहे हैं। तो देखो ये कनेक्टेड है ना यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन से, तो ये जब ऊपर जाना चाह रहा है ना, तो नीचे वाला पोर्शन इसको ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि कनेक्टेड है, तो यहाँ से टेंशन लगेगा और यहाँ पे ऐसे टेंशन लगेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो 2t इज इक्वल टू हो जाएगा q इंटू 2k लेमडा, ठीक है ना, सॉरी 2 और यहाँ पे k लेमडा और बाई r, ठीक है ना। जैसे ये हो गया तो यहाँ से टेंशन निकल जाएगा, 2 कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना। तो q k और लेमडा बाई r, यही इसका टेंशन हो गया, दैट्स द टेंशन, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए टेंशन इज इक्वल टू, ये निकल गया हमारा, समझ गया ना, ये ऊपर जाने की टेंडेंसी है, कनेक्शन जो है ना यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कांटेक्ट है, दूसरा हाफ रिंग के साथ कांटेक्ट में है ना ये, तो ये हाफ रिंग इसको ऊपर नहीं जान देगा, तो वही मतलब टेंशन फोर्स जो लगेगा ना अनदर हाफ से, वही यहाँ पे टेंशन कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे लगेगा तो टी और टी 2T हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम लगा दिए इसमें, टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अगर ये रुका हुआ है तो रिंग तो रुका ही रहेगा ना। यहाँ पे देखो एक्चुअल जो सिचुएशन है इसमें, ये जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, तो टोटल फोर्स इस रिंग पे 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा रिंग। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। आप के अब वैल्यूज पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे सॉरी क्यू नॉट था ना, ये सॉरी क्या था, ये क्यू नॉट था, है ना, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट था। ठीक है ना, ये क्यू नॉट है। ठीक है ना, हर जगह क्यू नॉट लिख दोगे। ठीक है ना, ये क्यू नॉट है, फोर्स ऑन द रिंग जो है ना, ये क्यू नॉट था ना। ठीक है, इस पे निकाले थे हम लोग क्यू नॉट, तो ये निकल गया क्यू नॉट, और के का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/4πε0। ठीक है ना, 1/4πε0 आर। लेमडा तो हमारा दिया हुआ नहीं है ना क्वेश्चन में, तो टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ था, देखो पेरिफेरी पे चार्ज क्यू दिया हुआ था, तो हम लेमडा को ऐसे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो 2πr लिख दोगे ऐसे। ठीक है ना, तो क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 8π² ε0। ठीक है ना, पाई और पाई पाई स्क्वायर हो गया ε0, और ये हो गया r²। ठीक है ना, सो दैट्स द टेंशन। ठीक है, ठीक है, तो ये टेंशन का फॉर्मूला निकल गया। ओके, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन जानते हो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं, ये सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के कैटेगरी में है, जो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप उसको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है ना, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना सॉल्व करना। ठीक है, आप देख रहे हो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको लेकिन आप लोग उस मेथड से सॉल्व करके देखोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेकर, अगर मेथड नहीं समझ में आएगा तो SC वर्मा का बुक में देख लोगे। ठीक है ना, जस्ट मिनट, एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको जरा आप लोग अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखो जैसे एक स्फेयर है, इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन देखो इसमें पूछा जाता है कि अपर हाफ, ये जो अपर हाफ है ना और लोअर हाफ के बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन अपर एंड लोअर हाफ। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसको ट्राई करो, एक मिनट आ रहे हैं।
किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही। मतलब पहले भी कभी किसी ने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को? देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये ग्रिफिथ के बुक में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन ग्रिफिथ, ठीक है ना, ये ग्रिफिथ में दिया हुआ है, ठीक है ये क्वेश्चन। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बेसिकली इस तरह से, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए चार्ज अभी सरफेस पे है ना, तो चार्ज अगर वॉल्यूम में होगा, ठीक है ना, चार्ज इज इन द वॉल्यूम, तो बेसिकली उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। सो दिस दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग, ठीक है ना, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट वी डू इज, इसका सॉल्यूशन देखो बता रहे हैं आपको, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि देखो कंप्लीट स्फीयर है ना अगर, तो कंप्लीट स्फीयर के अंदर में फील्ड जीरो होता है, यहाँ पे या जीरो होता है, और यहाँ पे फील्ड निकालोगे ना नियर द सरफेस, तो नियर द बाहर में आप सभी जानते हो कि बाहर में फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, तो हियर फील्ड इज एक्चुअली इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये निकलता है। तो यहाँ पे के का वैल्यू लिख दोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले, तो क्यू बाई आर स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो देखो बिल्कुल नियर द सरफेस जब लिखोगे ना, जैसे ये रेडियस इसका आर है, तो नियर द सरफेस, तो नियर द सरफेस आर की जगह पे आप कैपिटल आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आर की जगह पे कैपिटल आर लिखोगे ना, तो ये क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा नियर द सरफेस, देखो आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा नियर द सरफेस, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ये एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हियर, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा नियर द सरफेस। तो देखो जब कोई कंडक्टर सॉरी कोई भी स्फीयर है ना जिसमें सिग्मा यूनिफॉर्म है, सिग्मा जो है ना कांस्टेंट है, तो उसके नियर द सरफेस अगर आप यहाँ पे फील्ड निकालते हैं ना, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ओके, दैट्स द वैल्यू, ओके। नाउ यू सी हम लोग जो है ना फोर्स निकालना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये बेसिकली ऑन अपर हाफ बिकॉज ऑफ लोअर हाफ। तो इसमें जानते हो एक तरीका ये होता है कि हम लोग जो है ना इसमें देखो एक मिनट, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको बता नहीं मतलब डायरेक्ट बता रहे हैं, अभी बाद में आप किसी भी बुक में देखोगे, ठीक है ना, हम बाद में कंडक्टर पढ़ेंगे ना तो उस टाइम हम डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा पोर्शन हम कट कर दिए हैं इसमें से, एक बहुत छोटा सा पोर्शन, मतलब ये 3D है, समझ रहे हो ना। अभी जो रिंग वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे ना, ये वैसा नहीं है, ठीक है ना, ये 3D है, इट इज 3D। तो ये छोटा सा पोर्शन आप कट करोगे ना, तो देखो इस छोटे से मतलब पोर्शन के जस्ट अबव यहाँ पे फील्ड निकालोगे ना, तो ये आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये सिग्मा अपॉन, देखो पूरे स्फीयर जब पूरा क्लोज है ना, हर जगह क्लोज है, कोई भी गैप कोई भी कट नहीं है, तो फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप कट कर देंगे ना छोटा सा, तो उस कट के जस्ट अबव जो फील्ड होता है ना वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ओके, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि हम लोग अभी जैसे देखे ना कि जस्ट एग्जाम में देखो इस ये वाला कट का क्वेश्चन पूछा गया, छोटा सा कट है यहाँ पे, ठीक है ना, रिंग में पूछा गया, तो ये स्फीयर में भी पूछ सकते हैं ना। तो इस चीज को ध्यान रखोगे कि इसमें अगर कट कर दोगे तो इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए लिटिल अबव, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जानते हो IIT JEE में आ चुका है, ठीक है, कुछ साल पहले IIT JEE में ये पूछा गया है, ठीक है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका मतलब देखो ये कट कर दिया गया ना, तो मतलब यहाँ इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, ये आप देखोगे SC तो फिर इतना ही चार्ज अंदर भी लगेगा ना, इतना क्या? ही फील्ड फिर अंदर, इतना ही फील्ड फिर अंदर भी क्रिएट हो जाएगा ना, क्योंकि कट लगने के बाद में। हाँ मतलब यहाँ पे जस्ट इनसाइड देखोगे तो इतना ही हो जाएगा, हर जगह पे इतना नहीं होगा, मतलब नियर द सरफेस है, बस ये नियर द कट है, नियर द कट ये फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस चीज को जानते हो मतलब प्रूव किया हुआ है कंडक्टर के लिए, मगर ये ट्रू है फॉर एनी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस पे चार्ज है ना तो इतना होगा, ठीक है ना।
तो इसका मतलब जानते हो क्या है कि एक छोटा सा पोर्शन को छोड़कर बाकी स्फेयर से, पूरे स्फेयर से जो फील्ड आता है ना वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे हम देखो इस छोटा सा स्मॉल पोर्शन का चार्ज को हम हटा दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है, स्मॉल पोर्शन के चार्ज को हटाया हुआ है, ठीक है ना। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली तो बस यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो जैसे हम लोग क्या करेंगे कि ये जैसे स्फेयर है ना, ठीक है, एक मिनट, तो ये स्फेयर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे, एक मिनट, सो दिस आई टेक एज z डायरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ऐसे ds ले लेते हैं, ठीक है ना, और इस पे मतलब चार्ज को हम dq बोल देते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स जो दिखाते हैं ना, देखो, क्योंकि देखो जब आप क्या बोलते हैं इस पोर्शन के ऊपर फोर्स निकाल रहे हो ना, तो इसी का फील्ड कंसीडर नहीं होता है। तो ऐसा किया जाएगा यहाँ पे, देखिए जब हम इस छोटे से dq जिसको हम बोल रहे हैं इस पे फोर्स हम निकाल रहे हैं ना, तो फील्ड हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो रिमेनिंग पोर्शन का, और रिमेनिंग का देखो हम बता रहे हैं फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे ds हो जाएगा, सॉरी dq हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू q इंटू ई होता है ना, तो q हो गया और इंटू ई की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस एंगल को आप थीटा कह दोगे, ठीक है ना। तो देखो अपर हाफ पे निकाल रहे हो ना फोर्स, तो जैसे आप देखिए इधर एलिमेंट है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग गया, उसके बाद इधर एलिमेंट होगा ना यहाँ पे, तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स मतलब ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसे भी देखो आप अपर हाफ लोअर हाफ में रिपल्शन ऐसे होगा, तो ऐसे ये इसको उधर रिपेल करेगा, इसको नीचे रिपेल करेगा। तो फोर्स जो है यहाँ पे लगेगा वो z डायरेक्शन में लगेगा ना, तो इसीलिए फोर्स ऑन अपर हाफ अगर हमें निकालना है ना, अपर हाफ, तो ये बेसिकली जो है ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी क्यू और इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये बेसिकली रिजल्ट होगा, दैट इज द फोर्स ऑन अपर हाफ, ठीक है ना। तो इसका कंपोनेंट हम ऊपर की तरफ लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन। तो यहां से देखो सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, और डी क्यू लिखोगे ना तो डी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी एस, क्योंकि सिग्मा आप सभी जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ds हो गया, तो dq की जगह सिग्मा ds लिख दोगे, और ये हो गया cos थीटा, ऐसा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो यहां से देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सॉरी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और ds अब स्फेयर, ठीक है ना, एक मिनट। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसमें ds cos थीटा लिख रहे हैं, तो ds का फॉर्मूला पुट कर दो स्फेरिकल पोलर में, ठीक है ना। तो ये r स्क्वायर होता है साइन थीटा, ठीक है, d थीटा और d फाई, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और यहाँ से r स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, r स्क्वायर इज आउटसाइड, और ये बन गया बेसिकली साइन थीटा cos थीटा और d थीटा और d फाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 0 to 2 पाई हो जाएगा, और ये हमारा 0 to पाई हो जाएगा स्फेयर, सॉरी 0 से पाई बाय 2, क्योंकि हम हाफ स्फेयर पे कंसीडर फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो 0 से पाई बाय 2 तक लिमिट लेना होगा। फुल स्फेयर पे निकाल रहे होते हैं ना, तो 0 से पाई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 से, तो ये हो गया देखिए सिग्मा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है ना, इससे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और इससे 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दैट्स द आंसर, ओके। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा का वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा को आप ऐसे पुट कर सकते हो, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, तो एरिया स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर है, पूरे स्फेयर में चार्ज क्यों दिया हुआ है ना, तो ये आप यहाँ पे अगर पुट करेंगे सिग्मा की जगह पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इट विल बी इक्वल टू, देखो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो पाई r स्क्वायर है ये, ठीक है, सिग्मा की जगह ये पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 हो जाएगा, ये देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 16 आएगा, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और r का पावर 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर 4, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन, 1 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन को k लिख देंगे तो k क्यू स्क्वायर अपॉन 8 बच जाएगा, ठीक है ना, 8 r स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स है बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये फोर्स आ रहा है दोनों अपर हाफ और लोअर हाफ के बीच में, के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 r स्क्वायर, ठीक है।
तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ग्रिफिथ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इट कैन बी आस्क्ड, और इसमें साथ साथ कुछ और चीजें बताई गई है आपको, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे कि अगर एक स्फीयर में छोटा सा पोर्शन कट करोगे तो उसके नजदीक जो फील्ड आता है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो ये है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन देखो बनता है कि जिसमें, ठीक है, बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन होता है, देखो यहाँ पे कि एक स्फीयर है, ठीक है ना, देयर इज ए स्फीयर, और इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, ठीक है। तो इसमें भी फोर्स ऑन अपर हाफ हमें निकालना है, फोर्स ऑन अपर हाफ, ठीक है ना, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, ठीक है। तो ये, तो इसमें देखिए क्या होगा कि अब एलिमेंट जो कंसीडर करोगे ना वो अंदर कैलकुलेट कंसीडर करना पड़ेगा, बाहर नहीं कंसीडर करना होगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू कंसीडर एलिमेंट इनसाइड एक्चुअली। ओके, तो ये ग्रिफिथ की बुक में भी ये भी दिया हुआ है, दिस इज आल्सो गिवन इन ग्रिफिथ्स बुक, ठीक है। तो दिस इज आल्सो गिवन इन ग्रिफिथ्स बुक, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना होता है, इसमें देखो हम बता देते हैं सॉल्यूशन। इसमें आप क्या करोगे, जैसे पूरे स्फीयर में चार्ज क्यू दिया हुआ है ना, ठीक है, पूरे स्फीयर में चार्ज क्यू है, तो हम एक एलिमेंट ऐसे कंसीडर करेंगे यहाँ पे छोटा सा, इसको बोलेंगे डी क्यू, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज है ना, ये डिस्टेंस हमारा आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या है, ये डिस्टेंस आर है, तो हम लोग इस पे फोर्स निकालेंगे ना, तो डी क्यू इंटू ई आ जाएगा, सॉरी ये जो है ना ऐसा हो जाएगा डी क्यू और इंटू ई, दैट्स दी, ठीक है। और ये एंगल हमारा यहाँ पे ऐसे थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी एफ हम लोग फोर्स जो निकालेंगे ना यहाँ पे, तो फोर्स ऑन अपर हाफ, यू एच लिख देते हैं, आप समझ जाओगे अपर हाफ है ये, ठीक है ना। तो दिस विल बी, इसका कंपोनेंट ऐसे लिखोगे, तो डी क्यू इंटू ई और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे डी क्यू को लिख देंगे रो इंटू रो, आप ऐसे लिखते हो रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये रो डीवी हो जाएगा, और ई जो है ना वो हमारा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, देखो स्फीयर के अंदर में जो फील्ड होता है ना दैट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बस इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट कर दोगे और रो की जगह पे ये पुट करोगे क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। जरा देखो इसको इंटीग्रेट कर कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। जस्ट एक मिनट अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करिए और आप बताइए इसमें क्या आ रहा है आंसर। पर लास्ट स्लाइड था ना। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। इसमें ये कुछ पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी ये ध्यान रखोगे। आईआईटी जेई में आया है ना, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटी जेई, ठीक है ना। आईआईटी जेई में ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सर रो की वैल्यू पुट करके बताना, कितना आंसर आ रहा है। रो की वैल्यू पुट करके आ रहा है 9q स्क्वायर अपॉन 192 9 नहीं आएगा, 9 pi r नहीं आएगा, 9 नहीं आता है, 9 में q square by 16 pi square r power 6 और ऊपर में 3 आएगा ना, शायद 3 आ रहा होगा, है ना। 3 आ रहा है। हाँ 3 आएगा, ठीक है ना। ग्रिफिथ में ये दिया हुआ भी है, इसका
इसका आंसर भी ग्रिफिथ में दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होगा कि ऐसे देखो आप यहाँ से रो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बच गया r cos थीटा और इंटू डी भी, ठीक है ना। ये तो हम लोग यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से देखो दिस इज इक्वल टू रो स्क्वायर, ठीक है ना। तो रो स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही हो गया, और यहाँ से r और cos थीटा और डी भी हम लोग लिखते हैं ना, तो r स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे साइन, अब इधर थीटा का फंक्शन है ना, तो इसको भी थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा, ठीक है ना, r स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कि क्या बोलते हैं, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रो स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा ना, तो यहाँ से r पावर 4, ठीक है ना, सॉरी r क्यूब होगा, है ना, r क्यूब और इंटू डी आर, ये हो गया। और इधर जो है ना साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा और डी थीटा, और ये डी फाई, 0 से 2 पाई और 0 से पाई बाय 2, ठीक है ना, क्योंकि हाफ स्फीयर पे निकाल रहे हैं ना, तो लिमिट पाई बाय 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। तो यहाँ से देखिए ये हमारा रो स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और बस कैलकुलेशन आप देख रहे हो ना, सिंपल इसी तरह से है। यहाँ से आप देखिए बस एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, उस पर फोर्स लिख दिया गया Q इंटू ई, डी क्यू इंटू ई लिख दिया गया, उसको इधर रिजोल्व कर दिया गया, और उसको बस इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव। तो आप देखो यहाँ से बेसिकली कितना रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल R, तो ये हो जाएगा r टू द पावर 4/4, और इंटू ये 1/2 देगा, और इससे आपको 2 पाई मिलेगा, दैट गिव्स यू 2 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो बेसिकली रो का वैल्यू हम लोग चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब, इसका होल स्क्वायर हो गया, और इंटू 1/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और यहाँ से r पावर 4 है बाई 4 और इंटू पाई। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि कुछ फैक्टर्स तो कैंसिल होंगे, एक 3 कैंसिल होगा ना, यहाँ से 3 स्क्वायर आएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ से 3 ऊपर एक आ जाएगा q, ठीक है ना, q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए 4 पाई 2 बार आएगा, तो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलकर के k बन जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3kq स्क्वायर, ठीक है ना, इसको k 4 पाई और एक एप्सिलॉन नॉट, तो एक पाई जो बचेगा ना, वो पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आएगा 16, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा, नहीं एक 4 तो हमने ले लिया ऊपर में, है ना, तो बचा है एक ही 4 बचा, तो 16 हो जाएगा, 16 r स्क्वायर। यहाँ से जो r6 आएगा ना, उससे 4 कैंसिल हो जाएगा, r पावर 4, तो 16 r 3kq/16 r स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये फोर्स आ रहा है, k का वैल्यू पुट कर दोगे तो 64 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अब देखो ये सभी जो है ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ग्रिफिथ की बुक में दिया हुआ है ना, तो इसलिए चांस बनता है कि नेट एग्जाम में 5 मार्क्स में तो आ ही सकता है ये, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत रैंडम आ रहे हैं ना, कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कुछ नहीं कहा सकता है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा वो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए कुलॉम्स लॉ से, ठीक है ना, जो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस किए, ठीक है ना। तो और कोई क्वेश्चन है कि आप लोग जो, क्योंकि आज हम प्रॉब्लम डिस्कशन करा रहे थे ना, तो इसी में हम कुछ खुद भी करा दे रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो हम जैसे हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए इधर से कुलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, तो ये तो वही चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई और क्वेश्चन असाइनमेंट से जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और नहीं सॉल्व हुआ अगर तो पूछ सकते हैं। सर असाइनमेंट 1 है जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, सर उसमें क्वेश्चन 8 बताना, वो उसका स्टेटमेंट समझ नहीं आया, जो गेट 2013 का क्वेश्चन है। डिराक डेल्टा दिया हुआ है क्या? यस सर। अरे वो डिराक डेल्टा का कॉन्सेप्ट आप लोग अब बैच 2 के स्टूडेंट है कि बैच 1 के? बैच 2 सर। अच्छा, बैच 2 में डिराक डेल्टा नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए बैच 1 के स्टूडेंट को तो समझ में आ रहा होगा ये, है ना। बैच 1 के स्टूडेंट आप लोग बताइए ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? सर इसमें ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि मतलब रीजन क्या है, किस
रीजन में लेना है, तो डेल्टा का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट डेल्टा अरे कैसे इसमें मतलब? देखो, एक मिनट, आप लोग को ये डिराक डेल्टा पढ़ा रहे थे, हम एक दिन तो बताए थे ना कि इस तरह से अगर लिखा हुआ होता है तो ये देखो, इसमें कॉन्सेप्ट चलो सब लोग को बता देते हैं फिर से। देखो डिराक डेल्टा जब भी लिखा हुआ है ना, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ना डिराक डेल्टा का, उसको जीरो करो, इसको जीरो करो आप, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू देखो कितना निकलेगा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स नॉट निकलेगा ना। तो अब डिराक डेल्टा कॉफिशिएंट देखो यहाँ से कितना है, तो यहाँ कॉफिशिएंट ये q मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट q है, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो है ना, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे चार्ज जो है ना वो q है, ठीक है ना, चार्ज इज q, और उसका लोकेशन जो है वो x नॉट है, ठीक है ना, लोकेशन इज x नॉट, ओके, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट जीरो करने से हमें x नॉट मिल रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इस इधर से, तो ये आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा माइनस q, ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू डिराक डेल्टा कोएफिशिएंट मिलेगा, और इस आर्गुमेंट को जीरो करोगे ना तो इससे हमें माइनस एक्स नॉट मिलेगा। तो इस हम ये कहेंगे कि देयर इज चार्ज एट क्यू, सॉरी देयर इज चार्ज एट देयर इज चार्ज क्यू एट एक्स नॉट एंड देयर इज चार्ज माइनस क्यू एट माइनस एक्स नॉट। बस ऐसा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। ये कि हम एक्स एक्सिस अगर बना देते हैं ये, और ये हमारा ओरिजिन है, तो ये एक पॉइंट है हमारा माइनस एक्स नॉट, और ये एक पॉइंट है हमारा प्लस एक्स नॉट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है ना, दैट इज द मीनिंग हियर, ओके। तो ये डिराइव्ड, तो ये ध्यान रखो, मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स माइनस टू, ओके, और यहाँ पे मान लो 4 लिखा हुआ है, और ये क्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि देयर इज चार्ज ऑफ 4 कूलम एट x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू, तो इसका मतलब ध्यान, ठीक है ना, देयर इज चार्ज 4 कूलम, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 2, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, रो इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे लिख दिया 5 और डेल्टा x प्लस 3 लिख दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा, या माइनस 5 चलो लिख देते हैं, तो इसका मतलब है देयर इज चार्ज, ठीक है ना, देयर इज चार्ज माइनस 5 कूलम, ठीक है ना, एट माइनस 5 कूलम, ऐसे लिख दो कूलम, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू, ठीक है ना, -3, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को जीरो करके देखना होता है, आर्ग्यूमेंट को जीरो करोगे ना तो आपको चार्ज का लोकेशन पता चल जाएगा। तो बस ये चार्ज यहाँ पे है। अब इसमें यहाँ पे बोला गया ना 2x नॉट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, तो अब बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे निकल जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऐसे निकाल दोगे, क्यू की वजह से फील्ड देखो पॉजिटिव चार्ज है, इससे इधर हो जाएगा, और माइनस क्यू से फील्ड इधर होगा ना, तो फिर अपोजिट हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू लिखोगे के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2x नॉट में से x नॉट माइनस करोगे तो x नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस साइन है। अब हम माइनस साइन का यूज कर चुके हैं डायरेक्शन पता करने के लिए, अब दोबारा माइनस यूज मत करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब फील्ड आएगा के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3x नॉट का होल स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो 8 के क्यू स्क्वायर के क्यू अपॉन 9x नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा। सर यही आ रहा था हमारा, पर ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं है ये। अब नहीं दिया हुआ कोई अलग बात है, ठीक है, ये आंसर यही है, ठीक है ना, आंसर यही है, ठीक है। सो दैट्स द आंसर, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? सर एक छोटा सा डाउट ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है के फॉर्म में, और हमें बोला कि पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैट्स बताने, देन हमें उसका कंजर्वेटिव करना है क्या? क्या कह रहे हो? पॉसिबल, उसने बोला पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बताना है, हाँ, तो हमें उसका कर्ल चेक करना है, कर्ल चेक कर लो कि कर्ल जीरो है, तो मतलब कर्ल हम बताया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर है तो कर्ल उसका जीरो होता है, जीरो फॉर इलेक्ट्रो, तो देख लेना कि किसका कर्ल जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, दैट्स द सिचुएशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये होता है, ओके ओके सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर क्वेश्चन 21 इसी असाइनमेंट का। एक मिनट, लास्ट स्लाइड।
ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 21 इसी असाइनमेंट में। यस सर। देखो, अगर मूवमेंट का क्वेश्चन होगा तो अभी हम नहीं करा रहे हैं। मूवमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना आप लोग बाद में कर लोगे, ठीक है ना। वो वही है, हम देख लिए। इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है ना। यस सर। हाँ, वो हम अलग से करा देंगे, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का सारा क्वेश्चन एक साथ करा देंगे, ठीक है। वो मैकेनिक्स का भी आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। चलो ऐसा करो ना कि हम कल आज क्या है, 10th है ना, कल 11th 12th आप लोग भी जेस्ट का एग्जाम दे रहे होंगे ना। दे रहे हैं आप लोग जेस्ट का एग्जाम? यस सर। सर 13 का शेड्यूल क्या रखेंगे फिर आप? तो ऐसा करो, कल के क्लास में हम जो है ना आप लोगों को ये करा देते हैं, ऑसिलेशन के क्वेश्चंस जो है ना सारा करा देंगे। उसमें मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे पहले, उसके बाद ऑसिलेशन क्वेश्चन करा देंगे। मतलब वो मैकेनिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन, ठीक है। और जेस्ट में आता भी है ऑसिलेशन से क्वेश्चन, ठीक है। तो कल हम इसको करा देंगे, ठीक है। पहले लेकिन मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर हमने इनके बीच बीच में से ही अटेम्प्ट किए थे, आज हम सर इनको कंप्लीट कर लेंगे। चलो ठीक है, तो आप लोग आज कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। हम आज देखो, आज भी तो हम कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे, कुछ हम साथ में खुद हम भी बता रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें तो बता ही दी हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर नहीं है क्वेश्चन तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ बताइए। सर ईएमटी में एक जनरल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्टेटमेंट भी क्लियर कर लेते हैं, देन आंसर में हम लोग श्योर नहीं रहते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा। मतलब करने के बाद भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि इज द एग्जैक्ट आंसर। मतलब नहीं, देखो कोई भी कॉन्फिडेंस स्टूडेंट को इतना ज्यादा भी नहीं हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट ही रहेंगे ना। देखो क्या होता है कि मतलब आप ऐसा तो नहीं कि एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि ऐसा ही चलता है, सब लोग जो मतलब टॉपर भी होते हैं ना, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो अभी जो है ना पिछले हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट आईआईटी जैम में क्या बोलते हैं, एक स्टूडेंट का 9th रैंक आया, ठीक है ना। उसका नाम था साहिल राणा, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट जानते हो, मतलब हमारे मतलब नेट बैच में भी इनरोल किया उसके बाद, ठीक है। अभी नेट का एग्जाम दिया था, ठीक है ना। लेकिन जानते हो क्या है कि वो आईआईटी मुंबई में एडमिशन लिया था वहां पे, और वो मतलब क्लास वगैरह एक भी कोचिंग क्लास अटेंड नहीं किया, ठीक है ना। मतलब वो कभी कभी मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेता था, ठीक है ना। लेकिन उसने फिर अभी हमें 2-4 दिन पहले फोन किया था, ठीक है, कि सर मतलब हम देखे नहीं थे पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब लेक्चर्स वगैरह देखे नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी का पढ़ाई अलग होता है ना, और नेट का पढ़ाई अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं काफी एडवांस पढ़ाया जाता है। तो उस तरह के ग्रिफिथ वगैरह के प्रॉब्लम वहाँ पे, मतलब सॉरी गोल्डस्टीन वगैरह के प्रॉब्लम मान लीजिए मैकेनिक्स में करना पड़ रहा है, वहाँ पे बिल्कुल अलग टाइप का होता है वहाँ पे। तो कह रहा था कि सर हम नेट के ओरिएंटेड पढ़ नहीं पाए थे बिल्कुल, तो अभी नेट का एग्जाम दिया तो उसका 77 मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए आईआईटी जैम में वो टॉपर था, मतलब 8th रैंक है, 9th रैंक है सॉरी, और अभी इसमें नेट में 77 का मतलब है कि हो सकता है जेआरएफ नहीं भी हो, ठीक है ना। तो जानते हो देखो ऐसा नहीं, वही हम बता रहे हैं कि जो टॉप कर गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ऐसे ही कॉन्फिडेंस लो रहेगा, फिर उसी लो कॉन्फिडेंस में आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो जो लोग टॉप भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई कॉन्फिडेंस हो जाता है उनका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनका भी कॉन्फिडेंस ऐसे लो रहता है। तो बस पढ़ते रहिए। बस ये है कि जितना ज्यादा जो पढ़ा हुआ रहेगा ना, एक ही चीज को बार बार पढ़े हुए रहेंगे ना, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ऐसा करोगे ना, देखो हम आपको क्लियर बता रहे हैं, ईएमटी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए, अब पता चला 2 महीने छोड़ दिए इसको, ठीक है, तो आप सब भूल जाओगे। आपको जानते हो हर सब्जेक्ट को जो है ना, जैसे रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, वीकली रिवाइज कर लो, ठीक है ना। इस तरह से कभी भी मान लो मूड नहीं कर रहा है ना कुछ नया पढ़ने का, नहीं पढ़ा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो पुराना पढ़ा हुआ जो है ना, जब मान लो कुछ नया नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो पहले पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से रिवीजन पे बहुत फोकस करना होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। जो बार बार रिवाइज करेगा ना, समझ लो उसका एग्जाम तो जरूर क्लियर होगा, ठीक है। तो करके देखिए आप लोग, ठीक है, हो जाएगा होपफुली सभी का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है और आप लोगों का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बाकी कर लेते हैं, फिर आप 1-2 दिन बाद डाउट क्लास। चलो ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग कल तो ऑसिलेशन वगैरह क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। क्लास और रख लेना सर डाउट का। ठीक है, ठीक है। ओके सर। चलो फिर स्टॉप करते हैं अभी, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
आज हमें भी जानते हो थोड़ा रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू।